संविधान का जिक्र आते ही सबसे पहले उन मूल अधिकारों की याद आती है जिन्हें भारत के नागरिकों के लिए संविधान की सबसे बड़ी ताकत माना गया है, और इन अधिकारों में सबसे अहम है स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन इसी संविधान में एक ऐसा प्रावधान भी है जो देश की चुनी हुई सरकार को देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है, जिसके बाद देश के नागरिकों के कुछ संवैधानिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। सरल शब्दों में भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब है देश के सामने ऐसी स्थिति का आ जाना जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए। दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों की सरकारों के पास ये ताकत होती है कि वो राष्ट्रहित में किसी भी बड़े खतरे या युद्ध को देखते हुए देश में आपातकाल लागू कर दें। भारत में 25 जून 1975 की आधी रात को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। अपने खिलाफ बढ़ते राजनीतिक प्रतिरोध को देखते हुए उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जबकि फ्रांस में 19 नवंबर को 3 महीनों के लिए आपातकाल की घोषणा हाल ही में की गई है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐसा किसी राजनीतिक हित को साधने के लिए या अपनी सत्ता बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि आतंकवाद के खतरे से सही ढंग से निपटा जा सके। खास बात यह है कि फ्रांस की सरकारों को आपातकाल 12 दिन से आगे बढ़ाने के लिए संसद में एक नया कानून पास कराना पड़ता है, जबकि इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के देश में आपातकाल लागू किया था। आप में से कई दर्शकों ने भारत में 1975 से 1977 के बीच 21 महीनों की इमरजेंसी को करीब से देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने इसके बारे में कई किस्से जरूर सुने होंगे या किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं आपको 1975 के भारतीय आपातकाल और 2015 के फ्रांस के आपातकाल के बीच का मूल अंतर समझाऊंगा। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू हुआ आपातकाल देश की जनता के लिए आतंक बन गया था, और कैसे फ्रांस में लागू किया गया आपातकाल आतंकवादियों के सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया है, ये फर्क आज आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। 26 जून 1975 की सुबह जब भारतीय नागरिकों की आंखें खुली तो देश के आसमान में इमरजेंसी के बादल छा चुके थे। दरअसल भारतीय संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र किया गया है। संविधान के आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है। इसे तब लगाया जा सकता है जब देश की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा हो। संविधान के आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी का प्रावधान है, और इसे तब लगाया जा सकता है जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई हो। इस इमरजेंसी को आजकल की भाषा में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल भी कहा जाता है। और संविधान के आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है, और इसे तब लगाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा हो जाए। भारत में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है। पहली बार 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान, और तीसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, लेकिन उस वक्त युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं थी। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आंतरिक गड़बड़ियों की आशंका को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा की थी, और इसे एक तानाशाही वाला फैसला माना गया था, क्योंकि बिना कैबिनेट की मंजूरी के आपातकाल की घोषणा पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ले लिए गए थे। अगली ही सुबह विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। देश में जो भी सरकार की आलोचना कर रहा था, हर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी को भी अनिश्चितकाल के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उसे अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश के नागरिकों के सभी मूलभूत संवैधानिक अधिकार छीन लिए थे। सेंसरशिप लगा दी गई थी, और कोई भी सरकार विरोधी खबर प्रकाशित नहीं हो सकती थी। संविधान और न्यायपालिका के पर कतर दिए गए थे, और 64 कानून बदल दिए गए थे। कुल मिलाकर करीब 21 महीने तक पूरा देश इंदिरा गांधी और उनके कुछ सलाहकारों के हाथों का खिलौना बनकर रह गया था। इन तथ्यों को जानने के बाद अगर आपके मन में भी आपातकाल का आतंक भर गया है, और आपको यह लगने लगा है कि किसी भी देश में इमरजेंसी के हालात ऐसे ही होते होंगे, तो आपका ये डर कम करने के लिए हम आपको अब फ्रांस की राजधानी पेरिस लेकर चलेंगे, और आपको ये बताते हैं कि कैसे फ्रांस में आपातकाल का मतलब विरोधियों, आम लोगों
और प्रेस पर शिकंजा कसना नहीं होता, बल्कि फ्रांस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पूरी आजादी के साथ आतंक को जवाब देना होता है। मेरी सहयोगी अदिति त्यागी इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं और उन्होंने पेरिस की गलियों में फ्रांस के आपातकाल को समझने की कोशिश की। हमारा विश्वास है कि ये डीएनए टेस्ट देखने के बाद आप लंबे समय तक अच्छे और बुरे आपातकाल के बीच के फर्क को याद रख पाएंगे। क्या देश बदलते ही आपातकाल का मतलब और मकसद दोनों बदल जाते हैं? हम फ्रांस पहुंचे जहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, आपातकाल की घोषणा की गई है। ये समझने के लिए आपको 40 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो पर गूंजी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ये आवाज फिर से सुननी चाहिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल के 21 महीनों में देश आतंकित था या नहीं, उसकी हकीकत इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। Because there is a terrorist threat, because our fellow citizens ask us to do everything we can to protect them, because we need to continue to act efficiently, the state of emergency needs to be extended throughout France, both on the mainland but also in our overseas territories. ये फ्रांस में आपातकाल का ऐलान है। आपातकाल के बाद क्या किसी देश के नागरिकों की जिंदगी वैसे ही डर के साए में गुजरती है जैसी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच भारतीयों की गुजर रही थी? इमरजेंसी का जिक्र होते ही जहन में आती है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज, जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और आपके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जाता है। कुछ इसी इमेज या आप कह सकते हैं इसी इम्प्रेशन के साथ हम फ्रांस पहुंचे जहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, आपातकाल की घोषणा की गई है। 3 महीने तक ये इमरजेंसी रहने वाली है, लेकिन यहां पर लोगों को देखकर ये आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि फ्रांस में इस समय इमरजेंसी चल रही है। जिंदगी नॉर्मल है, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पहले की ही तरह ही आगे बढ़ा रहे हैं। मार्केट्स में उन्हें घूमते हुए देखा जा सकता है, कैफेज और रेस्टोरेंट में पार्टी करते हुए देखा जा सकता है। फ्रांस में 3 महीनों के लिए आपातकाल लागू किया गया है, लेकिन इस आपातकाल के दौरान फ्रांस के नागरिकों के मन में सेंस ऑफ फियर यानी डर के भाव की जगह सेंस ऑफ सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का भाव है, और वो इससे खुश भी हैं। France, French government has put emergency. Do you feel any change in terms of law? Anything that you can't do which you could have done before? Maybe in the train stations, in the airport, Yeah. we feel more secure. There's more guards. There's more. Stronger presence of the police. Yeah. Is that it? At the airport, I mean. Yeah. And in tourist points, like in the Eiffel Tower here in the Champs-Élysées, but not so much in the other areas. No. फ्रांस में इमरजेंसी से जुड़ा कानून 1955 में बना था और आखिरी बार इसका इस्तेमाल वर्ष 2005 में फ्रांस के उपनगरों में भड़के दंगों के बाद किया गया था। लेकिन फ्रांस में आपातकाल का मतलब सिर्फ इतना है कि वहां रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट्स और दूसरी सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पर्यटकों और बाजारों को छोड़कर कहीं भी एक साथ 10 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। किसी भी बड़े प्रदर्शन या सार्वजनिक समारोह की इजाजत नहीं दी जाती है। स्कूली बच्चों के ट्रिप और ग्रुप में किसी म्यूजियम या सिनेमा हॉल में जाने पर रोक लगा दी गई है। लोगों को पहले के मुकाबले अब ज्यादा लंबी सुरक्षा जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, और यह सब सिर्फ वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, ताकि वो खुली हवा में सांस लेने के अपने मूल अधिकार से वंचित न हो जाएं।
फ्रांस शोक मना रहा है, लेकिन साथ ही फ्रांस में इमरजेंसी भी डिक्लेयर की गई है। 3 महीने तक ये चलनी है। लेकिन फ्रांस में इमरजेंसी के मायने क्या हैं? क्योंकि अगर आप रोड पर जाएंगे, अगर आप लोगों से मिलेंगे, तो आपको लगेगा लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। इमरजेंसी से फ्रांस में क्या मायने निकाले जाते हैं, इसी पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ लोपिनियन के सीनियर जर्नलिस्ट क्लॉड हैं। क्लॉड, वेलकम टू जी नेटवर्क। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज टेल अस व्हाट डज इमरजेंसी मीन इन फ्रांस? Right. It doesn't mean a lot of things in France. First, it's a big change in police action. They can make raids very easily, easier than before. Until now, I don't know exactly the numbers, but it seems it's about 1,000 raids since 2 weeks. So it's very easy for them to make this kind of operation, to take drugs, weapons, and try to find some connection in terrorist action. So how is it different? How is it different from the earlier times? Well, it's quite the same because people are making some action to be more quiet in open space. They don't gathering, but in their mind it's quite the same. It doesn't change a lot of things. We are more than ready to this kind of emergency. Okay, so क्लॉड ये हमें बता रहे हैं कि एक तो यहाँ के लोग इस इमरजेंसी के लिए तैयार हैं, मेंटली वो इसके लिए तैयार हैं और लाइफ इसीलिए नॉर्मल लग रही है। लेकिन जहां तक पुलिस का सवाल है, इमरजेंसी का मतलब है पुलिस के पास ज्यादा अधिकार। अब पुलिस कहीं पर भी रेड डाल सकती है, किसी को भी डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, उसको वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा। और क्लॉड हमें बता रहे हैं कि बहुत सारे 1000 से भी ज्यादा, जी हाँ 1000 से भी ज्यादा रेड्स डाले गए हैं। फ्रांस में आपातकाल का मतलब है आतंकियों का अपने इरादों में कामयाब न हो पाना। फ्रांस में आपातकाल का कानून वहां की सुरक्षा एजेंसियों की ताकत को बढ़ा देता है, जिसके तहत पुलिस को किसी संदिग्ध पर रेड मारने के लिए किसी न्यायिक मंजूरी की जरूरत नहीं होती। इसी कानून के तहत फ्रांस में हुए हमले से लेकर 23 नवंबर तक फ्रांस में 1072 छापेमारी की कार्रवाई की गई। 253 लोगों को हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद किया गया और 201 हथियारों को जब्त किया गया। फ्रांस में आपातकाल कानून के तहत सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध के कंप्यूटर को जब्त कर सकती हैं और उन वेबसाइट्स को भी बंद किया जा सकता है जिनके जरिए आतंकवादी अपना संदेश फैलाते हैं। मस्जिदों या कट्टरता फैलाने वाले दूसरे धार्मिक संस्थानों को पुलिस बंद करा सकती है। लेकिन इसी कानून के तहत किसी पत्रकार, जज, वकील या संसद सदस्य के घर छापेमारी से पहले सुरक्षा एजेंसियों के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट की जरूरत होती है। फ्रांस में आपातकाल का इससे ज्यादा मतलब सिर्फ इतना है कि वहां के लोग पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षा में और ज्यादा बेखौफ तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। कह सकते हैं जिस तरीके के यहाँ पर हालात हैं, ये इमरजेंसी दरअसल नागरिकों के खिलाफ नहीं है। फ्रांस की इमरजेंसी आतंकियों के खिलाफ है। इसीलिए ज्यादा ताकत, ज्यादा पावर पुलिस के हाथ में दी गई है ताकि वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे सके। कैमरा पर्सन विनायक सिंह के साथ अदिति त्यागी, पेरिस, जी मीडिया। तो ये था अच्छी इमरजेंसी और बुरी इमरजेंसी के बीच का फर्क।